गए फिर तैयार हैं हम सब जाने को स्कूल में। आओ बच्चों तुम सब आओ सरकारी स्कूल में। स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, खूब पढ़ो तुम, खूब बढ़ो तुम। हो गए फिर तैयार हैं हम सब जाने को स्कूल में। आओ बच्चों तुम सब आओ सरकारी स्कूल में। स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, खूब पढ़ो तुम, खूब बढ़ो तुम। यहाँ मिलेंगी मुफ्त किताबें और मिलेगा बस्ता भी। यूनिफॉर्म मिलेगी दो दो मोजे भी और जूता भी। गरम मिलेगा खाना और जाड़े में मिलेगा स्वेटर भी। सबसे अच्छी बात न कोई फीस बेहतर शिक्षा भी। यहाँ के शिक्षक बहुत योग्य हैं रहते हैं उसूल में। आओ बच्चों तुम सब आओ सरकारी स्कूल में। स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, खूब पढ़ो तुम, खूब बढ़ो तुम। आओ तुम आकर तो देखो कितना सुंदर है स्कूल। जहाँ लगे हैं पेड़ और पौधे उनमें रंग बिरंगे फूल। वातावरण मिलेगा तुमको बिल्कुल घर के ही अनुकूल। प्यार मिले टीचर से इतना तुम जाओगे घर को भूल। संस्कार संग शिक्षा देना ये है इनके मूल में। आओ बच्चों तुम सब आओ सरकारी स्कूल में। स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, खूब पढ़ो तुम, खूब बढ़ो तुम। कायाकल्प अभियान से अब विद्यालय हुए हैं आकर्षक। शौचालय और स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था है भरसक। बिजली और खेल सामग्री और यहाँ है फर्नीचर। कहीं कहीं स्मार्ट क्लास भी और लगे हैं प्रोजेक्टर। कॉन्वेंट सी सुविधाएं हैं अब अपने स्कूल में। आओ बच्चों तुम सब आओ सरकारी स्कूल में। स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, खूब पढ़ो तुम, खूब बढ़ो तुम। बेसिक स्कूलों में विविध गतिविधियां कराई जाती हैं। योगा और व्यायाम की भी कक्षाएं चलाई जाती हैं। नवाचार होते शिक्षण सामग्री बनाई जाती है। रोचक प्रेरक कहानियां कविताएं सुनाई जाती हैं। सच्ची बात बताते कुछ भी कहते नहीं फिजूल में। आओ बच्चों तुम सब आओ सरकारी स्कूल में। स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, खूब पढ़ो तुम, खूब बढ़ो तुम। मिशन प्रेरणा हासिल करना अपना लक्ष्य बनाना है। कक्षावार गणित भाषा के प्रेरणा लक्ष्य को पाना है। प्रेरणा गाने उत्सव अभियान को मिलकर सफल बनाना है। अपने उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है। कोविड-19 चला गया तुम मत रहना इस भूल में। आओ बच्चों तुम सब आओ सरकारी स्कूल में। स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, खूब पढ़ो तुम, खूब बढ़ो तुम। हो गए फिर तैयार हैं हम सब जाने को स्कूल में। आओ बच्चों तुम सब आओ सरकारी स्कूल में। स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, खूब पढ़ो तुम, खूब बढ़ो तुम। स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, खूब पढ़ो तुम, खूब बढ़ो तुम। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने थॉट ऑफ द डे आज का सुविचार के साथ। सुविचार से हमें सकारात्मक सोच मिलती है और हम ऊर्जावान बने रहते हैं। तो आज का सुविचार है व्हेन लव एंड स्किल वर्क टुगेदर एक्सपेक्ट मास्टरपीस। जब प्रेम और कौशल एक साथ कार्य करते हैं तो एक उत्कृष्ट कृति की उम्मीद रखें। थैंक यू। शुभ प्रभात। आज का शब्द है पैसिफिक, PACIFIC, जिसका अर्थ है शांत, शांति प्रिय या शांति लाने वाला। बच्चों अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। इट वॉज स्ट्रेंज टू सी माई यूजुअली पैसिफिक फ्रेंड येल एट द शॉपकीपर। यह मेरे लिए आश्चर्य था कि प्रायः शांत रहने वाला मेरा मित्र एक दुकानदार पर जोर से चिल्लाया। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज की पहेली। कपड़े उतरवाए, पंखा चलवाए,
कहती ठंडा पीने को, अभी अभी तो नहा के आया, फिर से कहती नहाने को। बताइए बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? बूझिए। इसका उत्तर है गर्मी। गर्मी में हम लोग पंखा चलाते हैं और बार बार नहाने का मन करता है, इसलिए इसका उत्तर है गर्मी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं आज के इतिहास की तरफ। 11 फरवरी 1847 में आज ही तेज दिमाग के बूते दुनिया को कई नायाब चीज़ें देने वाले एल्वा एडिसन का जन्म हुआ था। ये एक महान अमेरिकी आविष्कारक एवं विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने फोनोग्राफ एवं विद्युत बल्ब सहित अनेक युक्तियाँ विकसित की, जिनसे संसार भर के लोगों के जीवन में भारी बदलाव आए। 11 फरवरी 1917 में आज ही दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक सिडनी शेल्डन का जन्म हुआ था। ये एक अमेरिकी लेखक थे। 20 सालों की अवधि में टीवी के लिए काम करने के दौरान उन्होंने कई रचनाएं लिखीं। 50 साल की उम्र होने के बाद भी उन्होंने मास्टर ऑफ द गेम, द अदर साइड ऑफ मिडनाइट जैसे सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास लिखना शुरू किया, जिससे उन्हें बहुत अधिक ख्याति मिली। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। स्पेशल ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। आज इनका स्मृति दिवस है। दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार और पत्रकार थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे, जो एक मजबूत और सशक्त देश बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि आजादी के बाद भारत के विकास का आधार अपनी भारतीय संस्कृति हो, न कि अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई पश्चिमी विचारधारा। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी यानी क्विज ऑफ द डे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण होता है? ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण होता है? उत्तर है उत्तल दर्पण। इसे इंग्लिश में हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, क्योंकि ड्राइवर अपने बगल में लगे हुए दर्पण में अपने पीछे का दृश्य देखता है और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। इसी वजह से दर्पण का दृश्य क्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो जाता है और ड्राइवर आसानी से अपने पीछे की पूरी ट्रैफिक को देख पाता है। प्रश्न संख्या 2 है, इंजन में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? जी हाँ, गाड़ियों में लगे हुए इंजन में रेडिएटर लगा होता है और उसका क्या काम है? इंजन को ठंडा रखना। उत्तर है इंजन को ठंडा रखना। जी हाँ बच्चों, रेडिएटर इंजन के सामने फिट किया जाता है और यह इंजन से आने वाले गर्म पानी को ठंडा करता है। रेडिएट का अर्थ ही होता है गर्मी को बिखेरने वाला। प्रश्न संख्या 3 है, मीथेन गैस किस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है? मीथेन गैस किस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है? उत्तर है बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य से 5वां तथा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न संख्या 4, मार्श गैस किसे कहते हैं? उत्तर है मीथेन। जी हाँ, मीथेन को ही हम मार्श गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह इसकी पहचान साइबेरियन दलदली स्थानों में सबसे पहले की गई थी और ये दलदली स्थानों पर अर्थात मार्शी लैंड पर बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यानी कार्बन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है और इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। ओके बच्चों, थैंक यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। और अब हम लोग एक कविता बोलते हैं। आओ हम सब खेले खेल, एक दूसरे के पीछे हो लंबी एक बनाए रेल। एक दूसरे के पीछे हो डिब्बे बाकी बन जाए, चले एक सीधी लाइन में झुके नहीं दाएं बाएं। सबसे छोटा सबसे पीछे गार्ड बनाया जाएगा, हरी चलाने को रुकने को झंडी लाल दिखाएगा। जब इंजन वाला सीटी दे सबको पाँव बढ़ाना है, सबको अपने मुंह से छुक 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 करते जाना है। आओ हम सब खेले खेल, एक दूसरे के पीछे हो लंबी एक बनाए रेल। धन्यवाद। नमस्कार। आज की बाल कहानी
आज की बाल कहानी का शीर्षक है स्वार्थी फक्ता और शिकारी की कहानी। एक बार एक फक्ता किसी बहेलिये के जाल में फंस गई। वे फड़फड़ाई और जाल से निकलने की भरकस कोशिश की, परंतु सफल नहीं हो सकी। तभी उसने देखा कि बहेलिया उसकी ओर आ रहा था। वह भय से कांपने लगी। डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। जब बहेलिये ने उसे जाल से निकालकर अपने हाथ में लिया तो वह बोली, ओ बहेलिये, मैं एक मासूम पंछी हूँ, मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाती, कृपया मुझे छोड़ दो। बहेलिया उसे टकटकी लगाकर देखने लगा। दरअसल वह इतनी मासूम थी कि उसका अहित करने का ख्याल भी बहेलिये के मन में ना था और मन ही मन वह सोच रहा था कि इस मासूम फक्ता को छोड़ देना चाहिए। जब बहेलिये ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया तो वह दोबारा बोली, श्रीमान, आप मुझ पर दया करें, बदले में मैं भी आपका फायदा कराऊंगी। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं सैकड़ों फक्ता बुलाकर आपके जाल में फंसवा दूंगी। यह बात सुनकर वह बहेलिया गुस्से में लाल पीला हो उठा। कहाँ तो वह उसे मासूम समझकर छोड़ना चाहता था और कहाँ उसकी ऐसी स्वार्थपूर्ण बात सुनकर वह क्रोधित होकर बोला, अब तुम्हारे छोड़ दिए जाने की आशा बहुत कम है। जो अपनी जान बचाने के लिए अपने सगे संबंधियों की जान खतरे में डालता है वह दया का पात्र नहीं है। बहेलिया फक्ता को घर ले आया और उसका भोजन बनाकर खा गया। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपनी जान बचाने के लिए कभी भी दूसरों की जान संकट में नहीं डालना चाहिए। सेवा भाव से हमेशा कर्म करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है परहित और समाज के उत्थान की बात। आप देखेंगे कि स्वहित से ऊपर उठकर अपने समाज के लिए कुछ कर पाने की इच्छा मन में यूं ही नहीं उठती। यह व्यक्ति का एक नैसर्गिक स्वभाव होता है। हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप में कोई न कोई सामाजिक उत्थान का कार्य अवश्य किया होगा। किसी न किसी की मदद की होगी या भले ही अब तक मौका न मिला हो, लेकिन मंशा तो जरूर मन में उठी होगी। एक शिक्षक के रूप में नियति हमें हर दिन ये मौका देती है कि हम किसी के जीवन को नई दिशा दे सकें, किसी की मदद कर सकें, किसी को नई राह दिखा सकें, किसी के रास्ते का उजाला बन सकें, किसी के राह के कांटे हटा सकें, किसी के मार्गदर्शक बन सकें। हम सब यह देख रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर पर ही सही हम सब बेसिक शिक्षा में थोड़े सकारात्मक परिणाम लाने में सफल हुए हैं। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। आगे नए लक्ष्य बनेंगे, कार्य की दिशा बदलेगी और नए लोग जुड़ेंगे। जो अच्छे हैं वो और अच्छे बनेंगे और जो नहीं अच्छे हैं वो भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित होंगे। इसके लिए स्वप्रेरणा ही मूल मंत्र है जिस पर हम सबको कार्य करना है। हमारा लक्ष्य है कि अच्छे विद्यालयों, अच्छे शिक्षकों का ज्ञान, उनके शिक्षण के तौर तरीके उन विद्यालयों, शिक्षकों और विद्यालयों तक पहुंचाना जहां इसकी आवश्यकता है। इसमें आप सबका सतत सहयोग चाहिए। हमें विश्वास है कि एक दिन बेसिक शिक्षा का रिफॉर्म अवश्य होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।